चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि आस्था की आज़ादी के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान की मिसाल है। ये कहानी है गुरु तेग बहादुर की, जिन्हें हम आज हिंद की चादर के नाम से जानते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। आखिर सच्चा धर्म है क्या? क्या इसे जोर जबरदस्ती से तलवार के दम पर बदला जा सकता है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा धर्म तो आत्मा की आवाज है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब आस्था पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक ऐसा वक्त जब लोगों के विश्वास की ही परीक्षा ली जा रही थी। ये 17वीं सदी की बात है। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। वो पूरे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश में बदलने की जिद पर अड़ा हुआ था, और इसी जिद में उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया। या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मौत को गले लगा लो। औरंगजेब का सबसे पहला और बड़ा निशाना बने कश्मीरी पंडित। वो हिंदू धर्म के बड़े विद्वान माने जाते थे। औरंगजेब का सोचना बड़ा साफ था कि अगर इन पंडितों ने धर्म बदल लिया तो फिर बाकी लोग तो अपने आप ही इस्लाम को अपना लेंगे। मतलब उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पूरी जीवन शैली ही दांव पर लग गई थी। ऐसे में जब हर तरफ अंधेरा और नाउमीदी छाई थी, तब लोगों के लिए उम्मीद की बस एक ही किरण थी। सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के जीवन की कहानी शुरू से ही उनकी बहादुरी की गवाही देती है। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था और बचपन का नाम था त्यागामल। लेकिन सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जंग में ऐसी तलवारबाजी दिखाई कि उनके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, तेग बहादुर, यानी वो जिसकी तलवार बहुत बहादुर हो। और फिर 1664 में वो सिखों के 9वें गुरु बने। गुरु बनने के बाद वो रुके नहीं। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। जहां भी गए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और गुरु नानक देव जी के शांति और एकता के संदेश को फैलाया। उनकी दया और ज्ञान का ऐसा असर था कि हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां गुरुजी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। वो फैसला था शहादत का। 25 मई 1675। ये वो तारीख थी जब पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों का एक डरा सहमा हुआ समूह आनंदपुर साहिब पहुंचा। उनके चेहरे पर खौफ था और आंखों में बस एक आखिरी उम्मीद। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से अपने धर्म की रक्षा करने की गुहार लगाई। कश्मीरी पंडितों की हालत देखकर गुरुजी गहरी सोच में पड़ गए। तभी उनके 8 साल के बेटे गोविंद राय ने उनसे पूछा कि इस मुश्किल का हल क्या है। गुरुजी ने जवाब दिया कि इस जुल्म को रोकने के लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। ये सुनते ही बालक गोविंद ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, पिताजी, इस वक्त आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है? अपने नन्हे से बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों ने गुरुजी के मन की सारी दुविधा मिटा दी। उन्होंने अपना अंतिम फैसला ले लिया। वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने अपने धर्म को आज़ादी से मानने के हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। और बस यही फैसला गुरु और उनके साथियों को सीधा दिल्ली ले आया, जहां उनका सामना होना था सीधे बादशाह औरंगजेब से। गुरु तेग बहादुर अपने 3 साथियों, भाई मतीदास, भाई दयालदास और भाई सतीदास के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें रास्ते में आगरा में ही गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते रखे, या तो इस्लाम अपना लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु का इरादा तोड़ने के लिए औरंगजेब ने एक ऐसी क्रूर चाल चली जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उसने हुक्म दिया कि गुरु के साथियों को एक एक करके उन्हीं की आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ताकि वो डर जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। और फिर आस्था की वो दर्दनाक परीक्षा शुरू हुई। सबसे पहले भाई मतीदास को सबके सामने आरे से जिंदा चीर दिया गया। उसके बाद भाई दयालदास को खौलते हुए पानी के कढ़ाई में जिंदा उबाल दिया गया और आखिर में भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। लेकिन सोचिए, इतनी भयानक मौत के सामने भी उन तीनों में से किसी का भी विश्वास नहीं डगमगाया। भाई सतीदास के आखिरी शब्द थे, जींद जाए तो जाए, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। मतलब जान चली जाए पर मेरा सिख धर्म पर विश्वास कभी नहीं जाएगा। ये उनकी हिम्मत की इंतहा थी। अपने साथियों की इतनी दर्दनाक शहादत देखने के बाद भी गुरु तेग बहादुर अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहे।
और आखिरकार 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद ने तलवार से उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया। लेकिन क्या गुरु की शहादत एक अंत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि उनकी ये विरासत आगे कैसे बढ़ी और उनके बलिदान ने आने वाले समय को कैसे बदला। उस खौफ के माहौल में भी गुरुजी के 2 शिष्यों ने वो हिम्मत दिखाई जो कोई सोच भी नहीं सकता। भाई जैता नाम के एक शिष्य ने बड़ी बहादुरी से गुरुजी का कटा हुआ शीश उठाया और उसे लेकर सीधा आनंदपुर साहिब पहुंचे। वहीं लखी शाह वंजारा नाम के एक व्यापारी ने गुरुजी के धड़ को चुपके से उठाकर अपने घर में ले जाकर पूरे घर को ही आग लगा दी, ताकि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो सके। इसी महान और अद्वितीय बलिदान की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को एक खास उपाधि दी गई, हिंद की चादर। इसका मतलब है भारत की ढाल। ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने किसी और के धर्म की, किसी और की आस्था की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का बलिदान, एक शख्स की कुर्बानी पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकती है। गुरु तेग बहादुर का जीवन हमें यही सिखाता है कि जब कोई अपने सिद्धांतों और दूसरों की आज़ादी के लिए खड़ा होता है तो उसकी ताकत क्या होती है।